हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अलिफ किचन। मैं हूँ वलीद रज़ा और आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल नमकीन दाल माश। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। घर के चंद मसालों का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन दाल माश बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर नमकीन दाल माश बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नमकीन दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में शामिल कर देना है आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देनी है आधी चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 6 अदद लौंग और 3 अदद काली इलायची। और यहाँ पे हमने आधी चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। और थोड़ा सा हम इसमें जूलियन कट किया हुआ अदरक शामिल करेंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कट करके शामिल करेंगे। 6 अदद साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को 10 से 15 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे इनको 15 से 20 सेकंड्स फ्राई कर लेने के बाद हमने इसमें 1 कप के जितना लहसुन का पानी शामिल करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लेकर उसको 1 कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा बन गया गार्लिक वाटर। ये हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे गार्लिक वाटर डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो के जितनी उबली हुई दाल माश या उर्द की दाल। और यहाँ पे ये दाल माश शामिल करके हमने इसको 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा कुक की हुई जो दाल है वो पसंद की जाती है। आप अपने हिसाब से दाल को कुक कर लीजिएगा, बॉयल कर लीजिएगा। और यहाँ पे 3 मिनट दाल को फ्राई कर लेने के बाद हमने इसमें 1 कप के जितना पानी शामिल कर देना है। ये वही पानी है जिसमें मैंने दाल को बॉयल किया था। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें आधा कप के जितना दही शामिल कर देना है। और यहाँ पे हम इसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके नमक शामिल करेंगे। और 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करके हमने मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दाल माश में हमने तमाम मसाले वगैरह शामिल करके इसको मज़ीद 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था। अभी इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमने इसके लिए जो तड़का है, जो बघार है, वो बनाना शुरू करना है। और यहाँ पे तड़के के लिए हमने एक पैन में शामिल कर दिया है 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके वो शामिल कर देनी है। और यहाँ पे प्याज को हमने बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई करना है। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज हमारा बहुत ही खूबसूरत सा हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था। 1 खाने के चम्मच के जितना हम इसमें जूलियन कट किया हुआ अदरक शामिल करेंगे। और 5 से 6 अदद हमने इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। अगर आपके पास लंबे वाली हैं तो आप उसको सेंटर से 2 से 3 पीसेज में कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसको आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे हम इस तड़के को शामिल कर देंगे इस दाल में। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पे तड़का हमने शामिल करके इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। और इसके साथ ही यहाँ पे अभी हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे। और सब्ज़ धनिया शामिल करके भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें आधी चाय के चम्मच के जितना गरम मसाला पाउडर भी शामिल करेंगे। और गरम मसाला पाउडर शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी
रेस्टोरेंट स्टाइल नमकीन दाल माश वो बन के बिल्कुल रेडी है। और जब आप इसको बनाएंगे तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट आपको इसका खाने को मिलेगा, जो इससे पहले आपको नहीं भी मिला होगा। तो यहाँ पे दाल माश हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल माश जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।